मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो 90% बिगिनर्स इस बिजनेस में करते हैं, जो उनके फेलियर का रीजन बनती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं। कुछ दिन काम करते हैं, 2-3 महीना काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये काम नहीं करता, ये बिजनेस बेकार है, ये काम नहीं करता। तो बेसिकली जो काम नहीं करता वो ये बिजनेस नहीं है, बेसिकली वो उनकी अप्रोच होती है, जिस तरीके से वो काम करते हैं। कमी बिजनेस में या उसके काम में नहीं है, कमी उस अप्रोच में होती है। और फिर उसके बाद आप चाहे 2 साल काम कर ले, 3 साल काम कर ले, कितने भी टाइम आप अगर उसी अप्रोच के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं और फिर आपको यही लगता है कि कंपनी बेकार है या ये काम ही बेकार है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी, जो हो सकता है आपके काफी काम आ जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो 90% बिगिनर्स इस बिजनेस में करते हैं, जो उनके फेलियर का रीजन बनती है। सो मिस्टेक नंबर 1, क्विक मनी माइंडसेट। यानी कि ये सोचना कि अगर हम इस बिजनेस में आ गए हैं तो अरे हमें तुरंत से ही पैसा आ जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास बंगला आ जाएगा, हमारे पास गाड़ी आ जाएगी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमने ये डिसीजन किसी दूसरे के मोटिवेशन को देख के, उसके बड़े बड़े बंगले, गाड़ी, चेक, ये सब देखकर हमने लिया होता है, ना कि इस फैक्ट्स पे बेस पे लिया होता है कि हम इस बिजनेस में कैसे काम कर सकते हैं। ये और हम क्या सिस्टम है इस बिजनेस का, क्या अप्रोच है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता। सिर्फ उनके अचीवमेंट्स देख के हम डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, और उसी के वजह से हम सोचते हैं कि अब हमने ज्वाइन कर लिया तो हमें तुरंत से बहुत पैसा आ जाएगा, अब हम फटाफट से कुछ ही महीनों में अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर बताइए, अगर आपको ऐसा होता है क्या कि अगर आपने किसी जिम ज्वाइन करा तो आपको तुरंत ही 1-2 महीने में आपके 6 पैक एब्स बन जाएंगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ना ही ज्वाइन कर लेने से आपकी बॉडी बनने वाली है, ना ही कुछ ही महीनों में होने वाली है। आपको एक टाइम देना होता है जो भी रिक्वायर्ड होता है आपके गोल के लिए। अगर आपको जो भी आपके मन में आपने सोचा है कि मुझे इतना अचीव करना है, तो उसके लिए आपको उतना सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। और जब आप वो एक पेशेंस अगर आप नहीं रखोगे तो इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ प्रोडक्ट्स को पुश करना, या यूं कहूं कि चिपका देना आम भाषा में। यानी कि आपका दिमाग में ये सोच होना कि बस मुझे तो कंपनी को ज्वाइन कर लिया हूं, डिस्ट्रीब्यूटर हूं, अब मुझे इसका प्रोडक्ट जो मिला है इसको बस मैं किसी को चिपका दूं, ठीक है, किसी को दे दूं बस, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, पहले बात सुनिए, इसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए होते हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं। अगर आपका ये स्ट्रैटेजी है कि मैं बस इसको किसी को दे दूं, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता है। आपको पहले एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनका एक सही सॉल्यूशन उनको समझाना होता है, और उसके बाद प्रोडक्ट सेल होता है। ठीक है, तो एक जो अप्रोच है कि मुझे बस प्रोडक्ट्स बेचना है, चिपकाना है किसी को, तो ये अप्रोच गलत है, ये माइंडसेट गलत है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करना है, अपने प्रोडक्ट्स के साथ, अपने बिजनेस के साथ, जो बिजनेस से आप, कंपनी से आप एसोसिएटेड हैं, ना कि उनको डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट पुश करना है। ओके। तीसरी मिस्टेक, जनरली फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, इन पे ही हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने बिजनेस के लिए। हमें शायद ट्रेडिशनली यही सिखाया जाता था हमेशा कि आप अपने फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, कलीग्स के, जो भी लोग आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनाएं, उनको कॉल करें या उनसे मिलने का मीटिंग फिक्स करें और फिर उनको ये बताने लग जाएं। इससे क्या होता है? पहली चीज,
एक टाइम आप जब सबको बताने बैठ जाते हो तो आपकी इमेज खराब होती है। लोग आपको यही बोलने लग जाते हैं कि फिर से आ गए ये तो वही प्लान दिखाने, स्कीम दिखाने। आपकी खुद की एक रिलेशनशिप खराब होता है। तो बिजनेस कभी भी रिलेशनशिप में या रिलेशन के अंदर नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब आपको कुछ टाइम के बाद वो लिस्ट खत्म हो जाएगी आपकी, है ना, फिर क्या? तो इन सब के बाद क्या होगा? फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे क्या करना है। तो अंटिल एट द एंड क्या होता है कि आपको डिमोटिवेशन होने लगता है। आपको लोग कहने लग जाते हैं, आपके घर जिनको आपने बताया कि अरे तुम ये किस काम में पड़ गए हो, इसमें कुछ नहीं होता है। वाई? वो इतना नहीं कह रहे कि वो आपके कोई मतलब वो आप नेगेटिव हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी इस काम को आपने समझा, आपके अंदर ये समझा, लेकिन वो दे आर नॉट अवेयर। और हो सकता है उन्हें पता भी हो, पर उन्होंने भी कुछ लोगों को फेलियर्स ही देखे हो, इसलिए उन्होंने ये आपको बोला है। लेकिन हो सकता है आपकी अप्रोच अगर सही हो तो आप वो आपसे कुछ सीखें, नई चीज कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है इस बिजनेस में। लेकिन पॉइंट ये है कि आप कुछ नई अप्रोच के साथ काम ही नहीं कर रहे हो, आप वही काम कर रहे हो बस फैमिली फ्रेंड पे डिपेंड होके, जितना वो लोग हमारे आसपास के लोग हैं बस उनसे हम बात कर लें। ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे साल साल भर, दो दो साल तक आप बैठे रहो, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। कोई भी बिजनेस आप अपनी फैमिली में नहीं चलाते हो। आप ट्रेडिशनली भी कोई बिजनेस करते हो, क्या आप अपनी दुकान खोलते हो तो क्या ये सोच के खोलते हो कि उसमें मेरे फैमिली के लोग आके बस खरीद लें तो मेरा बिजनेस चल जाए? नहीं, आपको एक जनरल ऑडियंस चाहिए, एक ऐसी ऑडियंस चाहिए जो आपके उस प्रोडक्ट को ले। ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है एक सही तरीके से मार्केटिंग सीखना। ठीक है। एक जनरल ऑडियंस में मार्केटिंग। तो बात करते हैं चौथी मिस्टेक की। वो है कोई पर्सनल ब्रांडिंग ना होना। यानी कि आप सिर्फ एक कंपनी से एसोसिएट हो गए हो और बस आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात कर रहे हो। आप अपनी कोई पर्सनल ब्रांडिंग ही बिल्ड नहीं कर रहे हो। और उससे क्या होगा? आप अकेले तो हो नहीं, उस कंपनी को जिसने ज्वाइन करा है बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है ना। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कोई आपसे ही क्यों खरीदेगा? आप तो खो जाओगे उस भीड़ में। लेकिन अगर आप अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाओगे, खुद से लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, कुछ आप अपना एक यूनिकनेस लोगों के सामने शो करोगे, अपनी खुद की ब्रांडिंग शो करोगे, तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और फिर आपसे उसका सॉल्यूशन भी लेंगे। तो ये मेरी उस पिछली बात से जो मैंने बताया कि आप अपनी फैमिली पर बस डिपेंडेंट हो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, उनको ज्वाइन करवाने के लिए, वो उसका यही पर आता है पॉइंट कि आपको जनरल ऑडियंस में जाना है। उसके लिए आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है पर्सनल, जिससे लोग अपने आप आपको कनेक्ट करें, एक जनरल ऑडियंस तक आपका रीच हो। राइट। और जब आप खुद की आइडेंटिटी, खुद का एक ब्रांडिंग बिल्ड करते हो तो आप एज ए कंसल्टेंट या गाइड की तरह काम करते हो, आप सेल्समैन नहीं होते हो फिर। ठीक है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है इसमें। और फिफ्थ मिस्टेक जो हम करते हैं, जो लोग अक्सर करते हैं, वो ये कि बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करते लर्न करने में। ये हम इसको बहुत कम समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप देखिए, ये बिजनेस में आप अभी अभी आए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस पहले के हो, आपने ऑलरेडी बिजनेस भी चला रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपने सुना हो। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करे हो तो उसका अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, अपने कुछ काम करने के तरीके होते हैं, है ना। किसी पर्टिकुलर टीम के साथ आप जुड़े हो तो उस टीम का अपना कुछ तरीका होता है। आपको पहला काम होना चाहिए, आपको लर्निंग में इन्वेस्ट करना टाइम। अगर आप लर्निंग में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और आते ही बराबर ज्वाइन करते ही आप बस सोच रहे हो मैं बस किसी को ज्वाइन करा दूं, मेरे को पैसा आ जाएगा, फिर मैं इसको ज्वाइन करा दूं, इसको पैसा आ जाएगा, इसी में ही लगे रहते हैं लोग और यही सोचते रहते हैं। कंपनी का क्या प्रोफाइल है, कंपनी क्या है ना, क्या उसका मार्केटिंग प्लान है, क्या मेरा सिस्टम है, क्या मैं किस तरह से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं, कैसे इसके प्रोडक्ट्स हैं, कैसे लोगों को इसके प्रोडक्ट्स हेल्प कर सकते हैं, किस किस चीजों में हेल्प कर सकते हैं, ये चीजों के बारे में बहुत लोग नहीं सोचते हैं। और इसी वजह से बस यही देखते थे यार ज्वाइन कर लें तो वो क्या कहते हैं, हम बस हमारा आपको पैसा आ जाएगा, हम किसी को ज्वाइन करा देंगे, सीखने की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यही सोचते हैं कि हमें मतलब करना ही पड़े, सीखना ही ना पड़े कोई भी स्किल्स। ठीक है। तो आप जब तक कोई स्किल्स नहीं सीखोगे, आप जब तक मार्केटिंग की स्किल्स नहीं सीखोगे, आपको सीखना पड़ेगा कैसे आप कंटेंट क्रिएट करो, कैसे मार्केटिंग करो, कैसे कम्युनिकेशन करो लोगों के साथ, कैसे बात करो। जब तक ये चीजें नहीं सीखोगे आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे।
ठीक है, तो सीखना, लर्न करना, ऑलवेज ऑन, हमेशा ओपन रहना चाहिए, इसमें सीखने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी आप ये नहीं कह सकते कि आपने सब सीख लिया। राइट। मिस्टेक नंबर 6, इनकंसिस्टेंट एक्शंस। आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, आपका अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि आज मेरा मन है तो मैंने कर लिया, आज मैंने बहुत बड़ा गैप दे दिया, मेरा अब कभी मेरी इच्छा है तो कर ले, कभी नहीं इच्छा, तो जैसे आप इसकी अप्रोच रखोगे आपको रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। और वो यही आएगा कि आप नहीं कर पाओगे इस बिजनेस को, या इसमें कुछ सक्सेस मिलेगी ही नहीं आपको। ठीक है, तो अगर आपको बिजनेस करना है, चाहे आप साइड हसल की तरह भी कर रहे हो, तो जितना भी टाइम आपके पास आवे इसको देने के लिए आपने निकाला है ज्वाइन करने वक्त, ठीक है, कि मैं रोज बस चलो मेरे पास एक काम है, मैं अपने काम के साथ इसको करूंगा, अपने प्रोफेशन के साथ करूंगा, 1-2 घंटा ही मेरे पास टाइम है, तो 1-2 घंटा रोज निकालना है आपको। वो ये नहीं कि आज मैं वो भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, कभी कभार इमरजेंसीज आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन फिर से आपको रिवाइव होना है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं। 1-2 दिन का ब्रेक ठीक है, कोई बात नहीं, कभी इमरजेंसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आपने छोड़ ही दिया बहुत दिन तक। नहीं, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई भी काम आप करो कंसिस्टेंट, बिना कंसिस्टेंट एफर्ट्स के आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके। मिस्टेक नंबर 7, यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलत एक्सपेक्टेशन रखना और कंपैरिजंस करना। देखिए, हम सबकी लाइफ में सबका अपना अपना रूटीन है, सबके अपने अपने काम है। ठीक है, जस्ट किसी को देख के कि उसको इतना अचीवमेंट मिल रहा है, उसके साथ तो ये हो गया, उसको ऐसे लोग मिल गए, मेरे साथ तो नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा मेरे साथ, ये कंपैरिजंस नहीं करने हैं। सबकी अपने अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो हमें किसी से भी कंपेयर नहीं करना। हमारा रूटीन, हमारा सीखना, हमारी लर्निंग सिर्फ हमारी होनी चाहिए। हमारा अचीवमेंट हमारे पहले से हमें कंपेयर करना चाहिए कि मैं पहले क्या था, आज से 1 महीने पहले मैं क्या था, अब 1 महीने में मेरा क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, किसी दूसरे के साथ हमें कंपैरिजंस नहीं करने चाहिए। और सबसे ज्यादा डीमोटिवेशन लोगों को इस बिजनेस में इसी चीज से होता है कि अरे यार, मेरे उस उन्होंने तो कर लिया, उसके पास तो यार आज एक क्या कहते हैं, एक बड़ा चेक आ गया, उसके पास तो एक बंदा आ गया, या उसने एक लेवल अचीव कर लिया, उसने तो एक अभी गाड़ी खरीद ली, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा कब होगा। इसी टेंशन में आधे टाइम लगे रहते हैं। देखिए, ये बिजनेस जो है ना, ये सबके लिए है। ठीक है, आप ऐसा कुछ नहीं कि इसमें अगर आपने वो दिल से अचीव नहीं करा तो आपका बिजनेस चला गया, आपका फेल हो गया बिजनेस में, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, इसमें आपको पेशेंस चाहिए, लेकिन सबके लिए ये टाइमलाइन अलग अलग है पेशेंस की। हो सकता है किसी को जल्दी रिजल्ट्स आ जाए, किसी को बाद में आए, किसी के कोई हो सकता है किसी ने आज जो स्किल्स स्टार्ट की है उसने जीरो से करी है, तो किसी ने कुछ 10% स्किल्स के साथ स्टार्ट किया था, तो उस 0% वाले को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, उतना तक कोप अप करने के लिए। अब कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हर कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए स्किल्ड नहीं होता। हर किसी को यूट्यूब पे वीडियो डालने नहीं आते, लेकिन कुछ लोगों को बोलना आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी बोलना नहीं आता। तो सबको अपने हिसाब से टाइम लगेगा। ठीक है, तो किसी से कंपेयर मत करें कभी भी। अपने पेस से अपने एफर्ट्स डालते रहें, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहें, आपको इस बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो अब जैसा मैंने बात करा कि इसमें जो 7 मिस्टेक्स मैंने आपको बताए, इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आपकी अप्रोच एक तो सही होनी चाहिए। आपके पास अप्रोच का मतलब है, पहले बात तो एक राइट डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। राइट डायरेक्शन का मतलब होता है जब आप किसी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, तो बिजनेस का माइंडसेट होना, यानी कि पेशेंस लगेगा, लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट लगेगा, फिर आपके पास एक सिस्टम बिल्ड करना बहुत जरूरी है, आपके पास स्किल सीखना आपको बहुत जरूरी है। राइट। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पॉइंट्स कुछ रिलेटेबल लगे हों, आपको लगा हो कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ। ठीक है, और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, एक सिस्टम के साथ कैसे एक सिस्टम बिल्ड आप कर सकते हैं,
कैसे आपको एक सही लीड्स को कैप्चर करने का तरीका मिले, कैसे कंटेंट मार्केटिंग आप इसमें कर सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, ये सब अगर आपको जानना है तो आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेकंड लिंक होगा, 90 मिनट्स वेबिनार है वो, ठीक है। आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम टीएलएफ क्रिएटर्स में फॉर एवर लिविंग बिजनेस को कैसे बिल्ड कर रहे हैं, एक कंटेंट मार्केटिंग की तरह के जरिए, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करते हुए, और उसी के साथ हम कैसे और भी 2-3 तरीके से 5 तरीके से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं फॉर एवर लिविंग बिजनेस को ही करते हुए। तो अगर आप, अच्छा लगेगा आपको, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, डिटेल्ड वीडियो है, तो आप उस चीज वेबिनार को आप जरूर देखें। और फिर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एवर लिविंग बिजनेस के रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं जरूर वीडियोस बनाऊंगा, आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि मैं इस तरह के यूजफुल वीडियोस जो बनाता रहूंगा उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।